गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोग देख रहे थे वाक्य भेद। वाक्य भेद दो तरह के हैं, एक है रचना के अनुसार, दूसरा है अर्थ के अनुसार। और कल हम लोगों ने देखा था रचना के अनुसार वाक्य के भेद। रचना के अनुसार वाक्य के भेद तीन हम लोगों ने देखे थे। पहला था सरल वाक्य, दूसरा था संयुक्त वाक्य और तीसरा था मिश्र वाक्य। इन तीनों भी भेद के हम लोगों ने उदाहरण भी देखे थे और उनकी डेफिनेशन भी देख ली थी। चलो आज हम लोग देख लेते हैं वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद है 8। पहला भेद है विधानार्थक वाक्य, दूसरा भेद है निषेधार्थक वाक्य, तीसरा भेद है प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा भेद है आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा भेद है इच्छार्थक वाक्य, 6 नंबर है संदेहार्थक वाक्य, 7 नंबर है संकेतार्थक वाक्य और 8 नंबर है विस्मयार्थक वाक्य। अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से इन भेदों के नाम अगर देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी शब्दों में ही उनकी डेफिनेशन छिपी हुई है। चलो एक एक तरह से हम लोग उनकी डेफिनेशन और उसके उदाहरण भी देख लेते हैं। चलो तो पहला भेद हम लोग देख लेते हैं विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य मतलब क्या कि जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने या सूचना हो या किसी बात का विधान हो तो उसे कहा जाता है विधानार्थक वाक्य। जैसे भारत एक महान देश है। दूसरा सेंटेंस है मैं भीतर तक कांप गया। यहाँ पर किसी क्रिया के होने का बोध हो रहा है इसलिए, या किसी बात का होने का विधान है इसलिए ये वाक्य हो गया विधानार्थक वाक्य। यहाँ पर हमें किसी भी तरह की रचना नहीं देखनी है, तो वाक्य में जो अर्थ छिपा हुआ है वो हमें देखना है। दूसरा भेद है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक मतलब जहाँ पर किसी बात के न होने या न करने का बोध होता है उसे कहा जाता है निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य में एक बात होती है कि इन वाक्यों में न, ना, नहीं इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है। चलो देख लेते हैं इसके उदाहरण। पहला उदाहरण है मेरी गली में एक भी पेड़ नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग हो गया है इसलिए ये वाक्य हो गया निषेधार्थक वाक्य। दूसरा वाक्य है फूल अपनी गंध नहीं बेचेगा। यहाँ पर भी नहीं शब्द का उपयोग हो गया है तो इससे पता चल जाता है कि वहाँ पर निषेधार्थक वाक्य है। तीसरा वाक्य है वह अपना काम खुद नहीं करता। यहाँ पर भी नहीं शब्द का उपयोग हो गया है तो ये वाक्य हो गया निषेधार्थक वाक्य। मतलब किसी भी बात के न होने या न करने का बोध यहाँ पर हो जाता है इसलिए ये वाक्य हो गए निषेधार्थक वाक्य। चलो अगले भेद हम लोग देख लेते हैं। तीसरा भेद है प्रश्नार्थक वाक्य। तीसरा भेद है प्रश्नार्थक वाक्य। इसमें ही उसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। प्रश्नार्थक वाक्य किसी प्रकार का प्रश्न किया गया हो, जिस वाक्य में किसी तरह का प्रश्न पूछा गया हो, किसी तरह का प्रश्न हो वहाँ पर प्रश्नार्थक वाक्य होता है। और एक विशेषता है कि इस वाक्य के बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तथा प्रश्न चिन्ह आ जाता है। चलो उदाहरण देख लेते हैं। क्या तुम हमारी बात समझे? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और इस वाक्य से पता चल जाता है कि ये वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य है। दूसरा वाक्य है तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क दिया है तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये प्रश्नार्थक वाक्य है। तीसरा वाक्य है आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है तो ये वाक्य हो गया प्रश्नार्थक वाक्य। मतलब किसी भी प्रकार का प्रश्न जिस वाक्य में वहाँ पर किया गया हो वो वाक्य अगर अर्थ के अनुसार से हम लोग देख लेंगे तो वाक्य हो गया प्रश्नार्थक वाक्य। अगला भेद है आज्ञार्थक वाक्य। इस वाक्य में क्या होता है कि किसी भी प्रकार की प्रार्थना या आज्ञा का बोध होता है। जिस वाक्य में किसी भी प्रकार की प्रार्थना या आज्ञा का बोध हो वहाँ पर हो जाता है आज्ञार्थक वाक्य। चलो उदाहरण देख लेते। जैसे भैया मिठाई बांटो। दूसरा सेंटेंस है तुम अपना ख्याल रखो। तीसरा सेंटेंस है गाय को खुला छोड़ दो। यहाँ पर एक तरह की आज्ञा की गई है, भैया मिठाई बांटो, तुम अपना ख्याल रखो, गाय को खुला छोड़ दो। यहाँ पर प्रार्थना तथा आज्ञा का बोध होता है तो इसलिए ये सभी वाक्य हो गए आज्ञार्थक वाक्य।
अगला भेद है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य मतलब जहाँ पर इच्छा, किसी तरह की कामना या आशीर्वाद का बोध होता है, वहाँ पर होता है इच्छार्थक वाक्य। जैसे प्रभु आपकी कामना पूरी करे, मतलब यहाँ पर इच्छा प्रकट की गई है कि प्रभु आपकी सभी मनोकामना पूरी करे तथा सभी इच्छा पूरी करे। दूसरा वाक्य है आप सदा सुखी रहो। यहाँ पर आशीर्वाद के तौर पर इच्छा व्यक्त की गई है, आशीर्वाद दिया है, तो यहाँ पर ये वाक्य भी हो गया इच्छार्थक वाक्य। तीसरा वाक्य है भगवान तुम्हारा भला करे, मतलब यहाँ पर इच्छा तथा कामना व्यक्त की गई है, इसलिए ये वाक्य हो गया इच्छार्थक वाक्य। तो ये तीनों भी वाक्य हैं इच्छार्थक वाक्य। मतलब इन तीनों भी वाक्य में उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर आ जाता है वाक्य में, इन तीनों भी वाक्यों में इच्छा, कामना तथा आशीर्वाद का बोध होता है, इसलिए ये तीनों भी वाक्य हैं इच्छार्थक वाक्य। चलो अगला भेद हम लोग देख लेते हैं संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्यों में तथा जिन वाक्यों में संदेह या शंका का बोध हो। चलो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उसने खाना खाया होगा, यहाँ पर संदेह है मन में या शंका है कि शायद खाया होगा या नहीं भी होगा। दूसरा सेंटेंस है पिताजी दफ्तर जा चुके होंगे, यहाँ पर मन में शंका उपस्थित होती है, मतलब शायद गए भी होंगे या नहीं भी होंगे। तीसरा सेंटेंस है हो सकता है वह आज आए, यहाँ पर भी शंका उपस्थित हो गई, संदेह है मन में, शायद आएगा या नहीं भी आ सकता। इसलिए इन तीनों भी वाक्यों के आधार पर हम लोग देख लेते हैं कि मन में संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए जिन वाक्यों में संदेह तथा शंका का बोध होता है वो वाक्य होते हैं संदेहार्थक वाक्य।